हेलो एवरीवन, आज के इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं विनोबा भावे यूनिवर्सिटी के अंदर सेमेस्टर 4 जेनरिक इलेक्टिव पेपर हिंदी का क्वेश्चन पेपर के बारे में। जी हाँ, हिंदी का क्वेश्चन पेपर है ये हमारे पास, जो आप स्क्रीन में देख रहे हैं। सेशन स्पष्ट रूप में आपको दिख ही रहा होगा, 2020 से 2023 है। और जो है दोस्तों, आज जो है दिनांक है हमारा 14 दिसंबर 2022। तो ये दो तरह के बच्चों के लिए जो है बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। पहला, जिन्होंने आज एग्जाम दिया है वे अपना रिव्यू देख सकते हैं कि किस प्रश्न का जवाब कितना या कैसे देना था, या फिर 2 नंबर के जो सवाल आज के एग्जाम में आए हैं, जो 10 सवाल थे, ठीक है, उन सभी सवालों के जवाब क्या क्या हैं। दूसरा, उन सभी बच्चों के लिए हेल्पफुल रहेगा जो अगली बार एग्जाम देंगे और ये वीडियो हमारा पुराना हो चुका होगा और वो प्रीवियस वीडियो अगर ढूंढ रहे होंगे तो ये भी आपके लिए हेल्पफुल रहेगा। ठीक है, बशर्ते कि सिलेबस चेंज ना हो। ठीक है, तो चलिए देखते हैं। इसमें इंस्ट्रक्शन कुछ लिखे हुए हैं। इंस्ट्रक्शन के नीचे जाते हैं, यहाँ पे लिखा हुआ है कि हर एक सवाल के आगे उसका नंबर जो है लिखा हुआ है, चिंता करने की बात नहीं है। तो जो है इसको अलग अलग ग्रुप्स में आपके क्वेश्चन आए थे, जिसमें खंड अ जो कि ग्रुप ए है, इसमें जो है प्रश्न संख्या 1 जो है वो हमारा पूछ रहा था कि इनमें किन्हीं 2 प्रश्नों के उत्तर दें। ठीक है, किन्हीं 2 प्रश्नों के उत्तर दें, यानी कि ये 20-20 नंबर के हैं, जैसा कि आप यहाँ देख ही रहे हैं, और जो कि 40 नंबर के हो जाएंगे। ठीक है, तो इसमें पहला सवाल है हिंदी भाषा के उद्भव और विकास पर प्रकाश डालें। दूसरा सवाल है पश्चिमी हिंदी के अंतर्गत आने वाली विभिन्न बोलियों का सामान्य परिचय दीजिए। देखिए, जो लॉन्ग टाइप है उसका तो आंसर मैं बताने नहीं वाला हूँ, क्योंकि इसको तो डिस्क्राइब करके बताना होगा ना। तो जेनरिक इलेक्टिव पेपर बहुत सारे बच्चे ढूंढते हैं, इसलिए मैंने इसको वीडियो को माध्यम से बताने की कोशिश की है। तो इन सभी सवालों को आप पढ़ सकते हैं, जैसे राजभाषा हिंदी की संवैधानिक स्थिति पर प्रकाश डालें, प्रयोजन मूलक हिंदी से क्या समझते हैं, इसके विभिन्न रूपों की चर्चा करें, पारिभाषिक शब्दावली किसे कहते हैं, सरकारी और गैर सरकारी कामकाज में इसकी क्या उपयोगिता है, और इस पर विचार कीजिए। ठीक है, ये सवाल तो थे हमारे, 2 सवालों का जवाब देना था। तो आप हमें कमेंट करके बताएं कि किन सवालों के जवाब आपने दिए हैं। ठीक है, या आपने इन सवालों को छोड़ तो नहीं दिया। अब चलते हैं ग्रुप बी की ओर। ग्रुप बी में जो सवाल है बहुत ही इंटरेस्टिंग सवाल था और बहुत ही मजेदार। निम्नलिखित में से किन्हीं 2 प्रश्नों के उत्तर दें जो कि 10-10 नंबर के थे। ठीक है, अब 10-10 नंबर के 2 सवाल थे, यानी 20 नंबर। पहला क्वेश्चन 40 नंबर का था, ये 20 नंबर यानी 60 नंबर आपके कंप्लीट हो रहे हैं। तो देखिए, पूर्वी हिंदी में हिंदी की बोलियों का परिचय दें। दूसरा है राष्ट्रभाषा हिंदी। तीसरा है कामकाजी हिंदी। चौथा है अनुवाद प्रक्रिया। 5वां है राजभाषा आयोग। ठीक है, तो इन जो है यहाँ पे जो 5 ऑप्शंस दिख रहे हैं, इसमें से किस ऑप्शन के जवाब आपने दिया ये भी हमें बताएं। अब चलते हैं दोस्तों उस खंड की ओर जिसका आप बेसब्री से इंतजार कर रहे होंगे, जो कि हमारा खंड स है। ठीक है, इसमें यानी कि ग्रुप सी है, और इसमें जो सवाल हैं आपको 2 वर्ड या 1 वर्ड में ही देने थे। मतलब ये शॉर्ट टाइप का है, और इसमें जो है 1-2 वर्ड में सवाल का जवाब दिया जा सकता है, ऐसे सवाल थे। यानी कि ये वस्तुनिष्ठ प्रश्न है। ठीक है, हालांकि इसमें ऑप्शंस आपको नहीं दिए गए थे। चलिए देखते हैं। सबसे पहला जो इसमें है वह है हमारा दोस्तों, हिंदी राजभाषा है या राष्ट्रभाषा। अब देखिए, बहुत सारे बच्चे तो कंफ्यूज होंगे, किसी ने राजभाषा लिखा होगा तो किसी ने राष्ट्रभाषा भी लिखा होगा। तो देखिए, इसके पीछे की गुत्थी को हम समझाते हैं आपको कि जो राष्ट्रभाषा है, ये जो शब्द है राष्ट्रभाषा, हिंदी के लिए जो राष्ट्रभाषा शब्द का प्रयोग, यानी कि इसको जो है मान्यता राष्ट्रभाषा के रूप में 1917 ईस्वी में महात्मा गांधी ने दिया था। ठीक है, महात्मा गांधी ने इसको राष्ट्रभाषा की मान्यता दिया था, जिसे हम राष्ट्रपिता कहते हैं। परंतु दोस्तों 14 सितंबर 1949 में संविधान सभा के द्वारा एक मत रूप होकर जो है इसको, हिंदी को राजभाषा का दर्जा दिया गया। और आज वर्तमान में जिसे 1950 के संविधान में जो है दोस्तों क्या किया गया था, अनुच्छेद 343 के 1 में, ठीक है, भाग 1 में जो है हिंदी को राजभाषा का दर्जा दिया गया है। तो ये जो है इसका सही जवाब तो हो जाएगा हमारे हिसाब से, हिंदी राजभाषा है। तो आपने कौन सा जवाब इसका लिखा ये मुझे कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। अगला चलते हैं कि अगला जो है दोस्तों खा है, जो कि है ख में देवनागरी लिपि का संबंध किस भाषा से है। तो ये तो बहुत ईजी है, हिंदी। ठीक है, हिंदी जो भाषा, हिंदी जो लैंग्वेज है हमारी, उसी की तो लिपि है देवनागरी। अगला जो है दोस्तों वह होगा, सवाल यह है कि राजभाषा अधिनियम कब पारित किया गया था। जो राजभाषा अधिनियम है वो 1963 में पारित किया गया था। ठीक है, अगला है हिंदी दिवस किस तिथि को मनाया जाता है। तो हिंदी दिवस जो है 14 सितंबर को मनाया जाता है, याद रखिएगा, 14 सितंबर को हिंदी दिवस मनाया जाता है। अगला जो कि हमारा अंगह में है, पश्चिमी हिंदी का विकास किस अपभ्रंश से हुआ है। ठीक है, तो इसका सही जवाब हो जाएगा सौर सैनी। ठीक है, क्या हो जाएगा, सौर सैनी। स्क्रीन पे आपको दिख ही रहा होगा। अगला है हिंदी की जननी
किसे मानी गई है? तो संस्कृत, इसका तो एज यूजुअल सबको पता ही होगा, बहुत पहले से जान ही रहे होंगे, संस्कृत। ठीक है, अगला है विशेष कार्य के संदर्भ में प्रयोग किए जाने वाले हिंदी को क्या कहा गया है? तो इसको प्रयोजन मूलक हिंदी कहा जाता है। क्या कहा गया है? प्रयोजन मूलक हिंदी कहा गया है। ठीक है, अगला है वर्तमान में भारतीय संविधान में कितनी राजभाषाएं वर्णित हैं? देखिए, भारतीय संविधान में राजभाषाएं दिख रहा है ना, कितनी राजभाषाएं वर्णित हैं? तो इसका सही जवाब हो जाएगा 22 भाषाएं। ठीक है, तो इसका सही जवाब क्या हो जाएगा? 22। चलिए, यहां पर झारखंड की स्वीकृत राजभाषा क्या है? इसका सही जवाब आपने क्या लिखा ये मुझे कमेंट बॉक्स में बताएं। ठीक है, उसके बाद चलते हैं लास्ट जो इस प्रश्न का जो अंतिम सवाल है वो था हमारा, राजभाषा आयोग के प्रथम अध्यक्ष कौन थे? तो इसके जो प्रथम अध्यक्ष थे, ये राजभाषा आयोग जो बनी थी वो बनी थी हमारा 1955 में, जो इसका सबसे पहला जो संगठन का जो बैठक हुआ उसके अध्यक्ष जो थे, सबसे पहला जो है मतलब इसकी सबसे पहली बैठक जो हुई थी वो मैं बता रहा हूँ। ठीक है, तो उसके बाद 1955 में हुई थी और उसके जो फर्स्ट जो अध्यक्ष थे वो थे दोस्तों हमारे बीजी खेर। ठीक है, क्या? बीजी खेर। तो इस तरीका से ये सवाल जो है, इस तरीका से ये पूरे सवाल खत्म हो जाते हैं। तो आपका आज का पेपर कैसा रहा हमें कमेंट बॉक्स में बताना ना भूलें। और हमारे पास समय के अभाव के कारण ही मैं जेनरिक का पेपर नहीं बना पाता हूं दोस्तों, इसके लिए आई एम रियली वेरी सॉरी। लेकिन जो है हमारा शुरू से ही ये प्रयास रहा है कि आप सभी का किसी भी तरीका से ज़्यादा हेल्प किया जा सके। विश यू ऑल द बेस्ट। अभी और भी पेपर, एक पेपर शायद आपका बाकी है, तो आगे के लिए जो है आप हमेशा मोटिवेट रहें, हमारे साथ जुड़कर रहें। तो मिलेंगे दोस्त आगे के वीडियो में, तब तक के लिए बाय, थैंक यू सो मच।